क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो आपका लेक्चर था वह 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया गया है। और दोस्तों यदि इनसे पहले हमने जो इंट्रो बना कर रखा है, यदि आप उन्हें नहीं देख रखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस प्रकार और किस आधार पर आपका केमिस्ट्री बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो आपका केमिस्ट्री है वह स्टार्ट होता है कहाँ से? द्रव्य की मात्रा और मोल अवधारणा। अर्थात जो केमिस्ट्री है, जो इंट्रो बनाया गया है उसमें आप देखेंगे कि जो केमिस्ट्री बनाई गई है वह कण और परमाणु और द्रव्य के आधार पर ही बनाया गया है। इसीलिए दोस्तों आपको जो समझना है, सबसे पहले क्या चीज समझना है वह चीज आप जान लीजिए। जो समझना है आपको वह समझना है क्या? द्रव्य की मात्रा और मोल अवधारणा। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे द्रव्य की मात्रा में। ठीक, कोई वस्तु है, कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, तो उसमें किस प्रकार निहित मात्रा है। हम कोई भी यदि परमाणु है तो उसका द्रव्यमान हम किस प्रकार मापन करेंगे, तो वह चीज समझेंगे। उसके बाद दोस्तों समझेंगे कि मोल क्या होता है इसके बारे में। ठीक, तो इसके बारे में आज का जो लेक्चर होगा वह इसी पर आधारित होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य की मात्रा। यदि कोई भी परमाणु है तो उसका द्रव्यमान हम किस प्रकार माप सकते हैं, यह चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो दोस्तों हम बात करते हैं, कोई एक परमाणु ले लेते हैं। परमाणु, क्योंकि बात होगा किसकी? द्रव्य की। तो मान लीजिए कोई हम एक परमाणु एटम ले रहे हैं, परमाणु ले रहे हैं, तो परमाणु है क्या? कार्बन। ठीक है, कार्बन जैसे, ठीक, कार्बन हमने ले लिया। अब जो कार्बन है या क्या एक परमाणु है। अब देखते हैं कि कार्बन में आप जानते हैं जो परमाणु है उनमें क्या चीजें पाई जाती हैं? नाभिक। ठीक, इस प्रकार आप देखेंगे यहां पर क्या चीजें पाई जाती हैं दोस्तों? नाभिक। ठीक, नाभिक पाया जाता है। हालांकि नाभिक आप जानते हैं, और नाभिक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं दोस्तों आप जानते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन और क्या दोस्तों पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जानते हैं दोस्तों इनका जो क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो दोस्तों इनमें कितने पाए जाएंगे? यहाँ पर भी पाए जाएंगे कितने प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। आप सोचेंगे ये कैसे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो नाभिक होता है वहां पर क्या चीजें पाई जाती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु हो तो वहां पर क्या नाभिक होता है, और उस नाभिक में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक, और यहाँ पर जो प्रोटॉन होंगे वह कितना होंगे? 6, और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, क्योंकि परमाणु कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है? 6 होता है। इसलिए यदि इनका भार लिखना चाहते हैं तो यहाँ कितना होता है? 12। ठीक, यह चीजें आप पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि किस प्रकार लिखे गए हैं यहाँ पर 12, 6। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और जानते हैं कि इनके बाह्यतम कोश में यहाँ पर दोस्तों जानते हैं कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दोस्तों इनके बाह्यतम कोश में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। सोच रहे होंगे ये कैसे? क्योंकि यदि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 6, इनका कितना होगा दोस्तों? 2, 4। तो देख सकते हैं जो दूसरा कोष है वह किसने? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसके बाह्यतम कोष में देख रहे हैं आप कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। 1, 2, 3, 4। ठीक, इसी प्रकार इसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दर्शाए हैं। और आप जानते हैं कि बाह्यतम कोष में जो चक्कर लगाता है वह चीज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन ही कोई भी परमाणु उसके बाह्यतम कोष में जो चक्कर लगाता है वह कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आई? यहाँ तक हमने क्या क्या चीजें किया आप समझ गए सर? ठीक, ओके। अब चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कि कोई भी कार्बन है, कोई भी परमाणु, उसका द्रव्यमान कैसे हम लोग लिखेंगे। जैसे देखिए यदि हम बात करें कि यहाँ पर देखिए, यदि हम कहें कि एक कार्बन परमाणु का क्या चीज? द्रव्यमान। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। अब हम कहें दोस्तों कि आप देखिए एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, आप कैसे लिखेंगे? आप कैसे दर्शाएंगे कि कोई एक कार्बन, कोई एक परमाणु है, ठीक है,
कोई एक परमाणु, कोई एक आइटम है, तो उसका आप जो उसका वेट है, उसका भार कितना है, या कैसे पता करेंगे आप? कोई भी भार है उसका आप भार कैसे निकालेंगे, तो वह चीज यहाँ पर कैसे निकालना है ये आपको समझना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो परमाणु है इसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यदि दोस्तों आप इनका द्रव्यमान निकाल लें, इनका यदि आप भार निकाल लें, यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, तो आपको पता चल जाएगा कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो इससे पहले आपको समझना होगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ठीक। इससे पहले आपको समझना होगा कि एक प्रोटॉन, का द्रव्यमान कितना होता है। उसके बाद वहीं पर एक इलेक्ट्रॉन, पहले आप न्यूट्रॉन को लिख लीजिए, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा। वहीं पर अब एक तो आप बोलिए, चाहे जितना बोलिए आप, वो आपके ऊपर है। उसके बाद हम कहें यहाँ पर एक न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक। अब आपको क्या पता है, क्या आप जानते हैं कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक। आप जानते हैं कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि बताइए कि आप एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो ध्यान से सुनिएगा और इन्हें आप लिखिएगा भी, क्योंकि लिखने से प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में याद भी होगी, ठीक है। तो आप जानिएगा एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। -24 ग्राम होता है वह क्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। और वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो एक बात जानते हैं आप लोग दोस्तों कि जो प्रोटॉन होता है वह इक्वल होता है न्यूट्रॉन के, ठीक। ये बात आपको याद करके रखना है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो प्रोटॉन होता है वह न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान वही न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होगा। कितना, 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। या तो आप समझ गए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद यदि हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो यह होता है 9.1 गुणे 10⁻31, यह क्या होता है किलोग्राम में, ठीक। यह किलोग्राम में होता है। तो दोस्तों ये मोटी मोटी बातें आप याद कर रखे रहें, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको काम देंगे कि ये किस प्रकार अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये चीजें आप याद कर रखे रहें, ठीक। अब क्या करना है, अब आप बात समझ में आ गया। अब आप यदि कहें कि हम इनका यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, तो वहीं पर देखें यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए कैसे आपको बताए जाएंगे। तो अभी इसमें और कुछ बातें वो भी समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं किस प्रकार एक परमाणु का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब क्या होता है, अब आप जानते हैं, यह तो बात समझ में आ गया कि ये क्या होते हैं, एक इक्वल होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आप जानते हैं दोस्तों जो प्रोटॉन होता है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, एमपी मतलब समझ है दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान, पी मतलब प्रोटॉन, एम मतलब मास, मास मतलब क्या, द्रव्यमान, ठीक। अब वहां पर क्या होता है, तो जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के 1837 गुना होता है, एम लिख दे रहे हैं, समझ आया दोस्तों, समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन और यह मतलब मास मतलब क्या, द्रव्यमान मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बात समझ आई कि यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। मतलब यह कि दोस्तों यदि हम कहें कि हमारा जो वेट है, हम कहें कि हमारा वेट जो है वह 50 किलोग्राम है, ठीक। और कोई अन्य व्यक्ति है उसको कहें उसका 100 ग्राम है, 100 किलोग्राम उसका वेट है, ठीक। तो इस प्रकार कहेंगे कि हमसे जो है हमारा
गुना है, क्या हुआ 50 ग्राम गुना है, तो वही क्या, वही जो प्रोटॉन है वह इलेक्ट्रॉन का इतना गुना है। ठीक, बात समझ में आया कि जो हमारा जो भार है वह दुगना है किसका, अन्य व्यक्ति का, क्योंकि हमारा जो 50 है उसका कितना 100 है, तो अंतर कितना है 50 का, तो अंतर इसमें कितना है 1837 गुना है। यदि इलेक्ट्रॉन इतना गुना कर देंगे तो आप इससे बराबर हो जाएंगे, यदि हमारे में 50 से गुना कर देंगे तो हमारा जो वेट होगा अन्य व्यक्ति के वेट के इक्वल हो जाएगा। तो ठीक, अब यह इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया, हमने क्या कहा आपसे। ठीक, उसके बाद दोस्तों यह आप समझ में आ गया ये चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब एक बात और समझ लीजिए दोस्तों कि यहां पर एक बात और हम आपको बता दें कि जो ये अंक है, ठीक है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि जो यहां पर देख रहे हैं कि प्रोटॉन, यहां पर देखिए 1.67 गुणे 10 की घाते -24 ग्राम। ठीक, यह है। अब दोस्तों इससे हम लोग क्या कहते हैं, अब इतना तो किसी के पास समय है नहीं जो बोलेंगे इतना बड़ा अंक है, इतना बड़ा बोलेंगे, तो इनको हम लोग दोस्तों शॉर्टकट में कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग दोस्तों AMU। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों AMU। मतलब दोस्तों AMU का मतलब होता है क्या, ए का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक, क्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, इन्हें हम कह सकते हैं क्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, क्योंकि आप देख रहे हैं नाम से फर्क है, इसीलिए इसका नाम है AMU। ये बात समझ में आई, ये मोटी मोटी बात समझ में आ रही है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है वह इक्वल होता है न्यूट्रॉन के। अब इन दोनों का मान जो होता है, इन दोनों का जो मान होता है कितना होता है 1.67 गुणे 10 की घात -24 ग्राम, और जो होता है 1.67 गुणे 10 की घात -24 ग्राम को हम लोग कहते हैं AMU। और दोस्तों जो AMU है इसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक, बात समझ आई आपको। उसके बाद दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गए है ना। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं कि ये कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। समझ में आई बात। अब चलिए देखिए, जो हमने अभी तक जो आपको बताएं, क्या आपको समझ में आ गया, क्या हर एक चीजें जो भी हमने समझाया यहाँ पर क्या आपको समझ में आया। बहुत कॉमन सेंस लगाइएगा, बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं इसमें, जो हमने बताया स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं किस प्रकार हमने आपको बताया। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं हम लोग कि कोई भी एक कार्बन है तो उस कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा, मतलब यहाँ पर जो कार्बन है इस परमाणु का द्रव्यमान कितना है, यह हम लोग निकालते हैं। अब जानते हैं दोस्तों, तो जो कार्बन है इसके नाभिक में क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यदि हम इनको क्या करें, यदि हम इनको जोड़ दें तो आप समझ सकते हैं कि इनका द्रव्यमान निकल आएगा, क्योंकि जो ये बने हैं, जो कार्बन जो परमाणु बनी है वह इसी से तो मिलकर बना है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ही तो मिलकर बना है। यदि हम उन्हीं का ही अध्ययन कर लें तो भाई हम इनका द्रव्यमान बता सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों चलिए देखते हैं, चलिए देखिए अब क्या है कि अभी देखिए एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आप देख सकते हैं, जैसे एक कार्बन में क्या है, प्रोटॉन है, मतलब क्या एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक, फिर प्लस में हम जोड़ दे रहे हैं एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, अभी आपको समझ में आ गया, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसलिए हम स्थान नहीं है तो इसलिए हम इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए इन्हें हम इरेज कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा समझ लीजिएगा। और एक बात और दोस्तों, एक बार और इसमें समझ लीजिए, यहाँ पर जो है इसे अभी समझिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, आपस इन्हें हम जोड़ेंगे तो इनका आ जाएगा। अब यहाँ पर बात है कि यदि हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है इसे हम जोड़ें कि नहीं जोड़ें, यह बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया आपको क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर बने हैं क्या परमाणु का द्रव्यमान। इस प्रकार हम परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे, लेकिन बात है कि हम
प्रोटॉन को जोड़ सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। बात है इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, या अब यहां से समझ लीजिए, उसके बाद चलिए आगे, ठीक है। अब दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वह इनसे क्या है, मतलब जो इनका जो द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन से बहुत कम है। प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत अधिक है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में यदि आप इतना गुना करेंगे ना, इतने से जब इन इलेक्ट्रॉन से गुणा करेंगे तो वह प्रोटॉन के इक्वल होगा। यदि हम इनको इरेज कर दें तो क्या हो गया, बहुत कम हो जाएगा। यदि फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहें कि आपके पास 100 रुपए है, उनमें से यदि आपका 1 रुपए कहीं पर खो जा रहा है तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, 1 रुपए खो गया तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो वहीं पर यदि हम क्या करें, प्रोटॉन के सामने यदि इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, इग्नोर कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन क्या कहीं पर मान लीजिए खो गया तो उससे हमें कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग नहीं करते, इनकी गिनती यहाँ पर नहीं की जाती है। यही दोस्तों आपको समझना था, ठीक, यही आपको समझना था कि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग नहीं करते, ठीक। चलिए अब हम इन्हें इरेज कर दे रहे हैं। बात समझ आ गया आपको, इन्हें इरेज कर दे रहे हैं। दोस्तों बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बस आप कंटिन्यू लगे रहिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इक्वल प्लस होगा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। यदि हम इनको जोड़ दे रहे हैं तो इनका हमें निकल जा रहा है एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक। अब जानते हैं दोस्तों कि एक प्रोटॉन, एक तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, 1.67 की घात -24 ग्राम, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 1.67 गुणे 10 की घात -24 ग्राम, ठीक। फिर उसके बाद जोड़ दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पर फिर आप लिखेंगे कि ना 1 गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी वही होता है, इक्वल होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, तो होगा कितना 1.67 गुणे 10 की घात -24 ग्राम में, ठीक। या आपको मिल जा रहा है क्या, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। यदि आप एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होगा तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा। यदि हम कहें दोस्तों कि एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो 5 पेन की कीमत कितना, 5 × 5 तो हो जाएगा 25। तो ठीक इसी प्रकार यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, ठीक, वहीं पर 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, गुना हो जाएगा इससे, ठीक है। तो एक प्रोटॉन का इतना, तो 6 प्रोटॉन का 6 × 10 1.67 गुणे 10 की घात -24 इतना हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। उसके बाद वहीं पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, तो 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, क्योंकि एक का इतना तो 6 का गुना हो जाएगा, 6 × 1.67 गुणे 10 की घात -24 ग्राम हो जाएगा, ठीक। यह बात समझ में आई आपको। अब दोस्तों क्या करेंगे इन्हें, अब इन्हें आप सरल कर सकते हैं आसानी से। कैसे करना सरल, तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर देखें दोस्तों कि जो ये अंक है और ये अंक है, क्या है, दोनों क्या है, कॉमन है, तो इन्हें हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे दोस्तों यदि हम कहें 6 + 6, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर या फिर 6 को कॉमन लीजिए तो क्या x + x इस प्रकार हो जाएगा। तो वहीं पर हम इसे भी इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर जो 6 है उन्हें तो रहने दीजिए, हम कॉमन ले सकते हैं किसको, 6, यहाँ पे इन्हें कॉमन ले लें, 1.67 गुणे 10 की घात -24 इन्हें हम कॉमन ले लिए तो होगा क्या दोस्तों, 6 + 6, ठीक। इस प्रकार अब इन्हें आप जोड़ेंगे कितना होगा, 6 × 6 = 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 गुणे 1.67 गुणे 10 की घात -24 ग्राम, ठीक, इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, कैलकुलेशन है आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि अब हम इन्हें क्या कहते हैं, इन शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, आपने अभी देखा इन शब्द को हम लोग क्या कहते हैं। हमने लिखा था
इन शब्द को हम लोग कहते हैं AMU। ठीक, AMU 12 इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लोग AMU एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक, तो बात समझ आया क्या कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 AMU। ठीक, 12 AMU। अब यहाँ पर दोस्तों हम और लिखें इसे आगे, और भी हम लोग सर्च कर सकते हैं क्या कि 12 AMU जो है वह इसके इक्वल है। हाँ देखिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं कि 12 AMU बराबर किसके है या एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 12 AMU। ठीक, 12 AMU इक्वल है एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। यही चीज है कि इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या इक्वल इसके भी या इक्वल इसके भी। आप देख सकते हैं, इमेजिंग कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्थान नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है, ऐसा मत सोचिएगा कि यार इधर है। तो दोस्तों देखें कि 12 AMU जो है, समझना है कि 12 AMU कहाँ से आया। आप समझ सकते हैं कि कहाँ से आया 12 AMU। बहुत लोग नहीं समझ पाते कि AMU है क्या चीज है। कोई चीज नहीं इसमें, कुछ नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं कि कहाँ से आया, क्या चीज है। ठीक है, तो 12 AMU जो है वह इसके इक्वल है। हम कहेंगे एक AMU कर देंगे तो क्या हो जाएगा? भागे हो जाएगा। 1/12 कार्बन परमाणु का क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रव्यमान। दिख रहा है या नहीं बताइएगा। क्या कि 1/12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इस प्रकार निकलेगा दोस्तों। देखें कि एक AMU जो होता है वह 1/12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो परिभाषा मिला है आपको, ये चीजें पूछी भी जाती हैं, इनकी डिफिनेशन भी पूछी जाती है कि जो AMU है इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों बहुत लोग रटा देते हैं, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि 12 AMU क्या है, कहाँ से ये सब आया है। आप देख सकते हैं इक्वल बाई इक्वल किस प्रकार ने किया आपके सामने कि जो या AMU जो होता है वह 1/12 भाग के क्या होता है? कार्बन के 12 भाग के इक्वल होता है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीजें हमने आपको बताए ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी कार्बन के या फिर किसी भी परमाणु का उसका द्रव्यमान इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार आया, यहाँ से आया, उसके बाद हमने और सरल किया तो हमने पाया कि एक AMU जो होता है वह 1/12 कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के इक्वल होता है। ठीक, इस प्रकार आप किसी भी कार्बन के किसी भी परमाणु का कार्बन, यहाँ पर यदि ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन भी आएगा। यदि आप यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ भी लेंगे, कोई भी आप यहाँ पर परमाणु लेंगे तो वह इस प्रकार हल करेंगे तो आपको इस प्रकार मिलेगा। क्योंकि हमने यहाँ से जो हल किया, यहाँ से आप देख सकते हैं AMU 12 AMU मिला। उसी लिए यदि आप ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन का 16 AMU आप सरल करेंगे आपको मिल जाएगा। और चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आए या नहीं आए आप बताइए दोस्तों कि ये किस प्रकार आपको कैसा लगा। तो दोस्तों कैसा लगा दोस्तों? आप समझ गए कि जो किसी का भी परमाणु होता है उसका द्रव्यमान हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि द्रव्यमान की जो भी मात्रा होती है हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आपके सामने जो भी कैलकुलेशन हुआ इस प्रकार आप किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें आपको सीखने को मिलेगा मोल की अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल इज नंबर, आखिर यह किस प्रकार की संख्या है और कैसे हम इसे समझेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह मोल। या बहुत लोग नहीं समझ पाते कि मोल क्या है, व्हाट इज मोल, क्या ऐसा इसमें ऐसा क्या चीज है कि समझ में नहीं आता। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे मोल के साथ और सीखेंगे कि किस प्रकार मोल को हम इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर किस प्रकार था। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम मिलेंगे नए वीडियो में और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।